ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग जोन एंड निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी आपको दे दिया है। दिस इज़ बैंक निफ्टी एनालिसिस वीकली। प्लस हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी को हमने कैसा ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सामने आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक आपको हार्मोनिक लेवल दिख रहा होगा 1.272 का, जो कि एरिया आती है 43,043 या 49, जो भी आप समझिए। ठीक है, let's consider that 43,050. What we have to do is remove all drawings, ख़त्म। Our view is always neutral। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या पता है कि हमारा 050 एक हमारा हार्मोनिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतना चीज़ पहले हमको एक पता चल गई। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्लोजिंग उसके आसपास आई। नेक्स्ट डे विथ वेरी गुड वॉल्यूम हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अच्छा, इस वाले PRZ एरिया, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, या हमारा हार्मोनिक टारगेट कह लो या रिवर्सल जोन कह लो, काफ़ी कम बार ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में, कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने एक टाइम पे अपना हार्मोनिक एरिया हिट किया है। क्योंकि पहले कभी कैसा हो रहा था कि कभी एक हिट हो रहा था तो दूसरा थोड़ा लैग कर रहा था या पीछे रह जा रहा था, फिर उसके टारगेट के लिए ये और ऊपर चले जा रहा था। अब वो चीज़ नहीं है। अब दोनों ने एक ही पिन पॉइंट सेम डे थर्सडे को दोनों ने हिट किया। हाँ, नो डाउट निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक चल रहा है, बट इतना पक्का है कि दोनों ने अपना PRZ एरिया हिट किया है। दोनों में सेलिंग आने वाली है। दोनों का प्रोबेबली ये लास्ट गैप अप होगा। आई गेस बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी डन हो चुका है। बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड बिलो 43,000, तो विच इज़ गुड साइन फॉर बियर्स, एंड ये टॉप बनने का एक साइन होता है। ठीक है, अगर टॉप बनने का ये साइन होता है तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी एक हाई पे हैं। हमें इसके प्रीवियस में एक हाई कैसे बनते दिखे थे, हम उस विषय पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके। चार्ट को हम लोग थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है, रहने दीजिए इसको। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक टॉप लगता है, दूसरा टॉप थोड़ा बड़ा लगता है। ओके, बहुत इमीडिएट होते हैं दोनों। यहाँ पे भी सिमिलर होता है, दोनों टॉप लगते हैं बड़े, हायर टू हायर टॉप लगते हैं, एंड बैंक निफ्टी वहाँ से करेक्ट करता ही करता है। यहाँ पे एक टॉप लगा था, ये हायर टॉप नहीं है, ये लोअर टॉप है, और लोअर टॉप होने से क्या होता है कि एक हमें नया हाई मिलता है। ओके, तो ऑलवेज वेट फॉर हायर टॉप्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी। तो हमें एक हायर टॉप मिल चुका है, इस वाले टॉप के बाद में हमें एक ये वाला टॉप मिल चुका है। नाउ वी एक्सपेक्ट अ करेक्शन फ्रॉम हियर इन बैंक निफ्टी। अच्छा, वो चीज़ कैसे फॉलो थ्रू होगी, क्या उसके क्राइटेरिया हो गए, कहाँ पे हमको सेल करना है, तो अभी हम उन सारे विषय पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम स्विच कर लिया, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। तो एक हमें पता है 43,050 हमारा एक हार्मोनिक एरिया है। हाँ, जो आज का हाई है, जो प्रीवियस हाई है, वो भी हमको एक बार इसमें मार्क कर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम मैग्नेट लेके ही मार्क करते हैं, क्योंकि बहुत पिन पॉइंट वाले लेवल होने वाले हैं। 43,339 के ऊपर एक घंटे का क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में फॉलो थ्रू मिलता है, वो भी नीचे से पिन बार लेके अगर ऊपर क्लोजिंग आती है ग्रीन में, तो हम इसको एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। पिन बार से मेरा मतलब क्या है इस चीज़ में, ऐसी वाली कुछ कैंडल आती है, ऐसी वाली कुछ कैंडल आती है, या बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वाली कोई कैंडल आती है, तब मैं ये चीज़ मानूंगा कि हाँ, एक हम ऑलरेडी नेक्स्ट हार्मोनिक एरिया की तरफ चल रहे हैं। जैसा निफ्टी में बताया आपको 18,900, वैसा बैंक निफ्टी का भी एक फॉरवर्ड एरिया निकलता है, बट उसके लिए अभी बात नहीं करेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव अपडेट दे दूंगा इफ़ एनी एरिया अगर हम ब्रेकआउट देख पाते हैं तो। बट कंसिडरिंग इतना ज़्यादा स्ट्रेच इस पॉइंट से इतना ज़्यादा स्ट्रेच, एक हमको एक डाउनफॉल चाहिए इस तरीके का, फिर हम शायद एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। बट पहले हमें एक डाउनफॉल एरिया चाहिए जो कि हमको
41,000 की तरफ लेके आना चाहिए, पहला टारगेट। ये वाला रीटेस्ट तो होना ही होना है, इसके बिना हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले ये रीटेस्ट होगा, बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बुलिश अभी नहीं हूँ। हाँ, 43,400 के ऊपर निकलता है तब सोचेंगे। कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ऐसी वाली कैंडल पे तो मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बुलिश हूँ इस वाली पे भी नहीं। कुछ तरीके की, इस तरीके की कैंडल हो जाए, ये सबसे बेस्ट है बुलिश होने के लिए हमको टॉप पे। ये एक परफेक्ट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे। इसको हम लोग, जैसा ये है वैसा 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर हमको 43,039 के ऊपर कुछ ऐसा वाला कैंडल मिलता है, बस उसके नीचे का स्टॉप लॉस बाई कर लो। उसके ऊपर बहुत निकलेगा। फिर मैं आगे के टारगेट आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वो फ्री है। एक पेड वाला भी है, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो देर आर 2 वेज। आइदर आप पे कीजिए 1500 रुपीज़, या धन में अकाउंट ओपन कीजिए हमारे लिंक के थ्रू। हम उसको आपको वहाँ पे एंट्री दे देंगे। बस आपको वो अकाउंट में ट्रेड करते रहना है। आई डोंट माइंड, आप दिन में 1 ट्रेड करो, 10 करो, महीने में 10 ट्रेड करो तो भी चलेगा। बस कुछ हलचल होनी चाहिए आपके अकाउंट में, दैट्स इट। तो आप वहाँ पे बने रह सकते हो। नीचे से कुछ ट्रेंड लाइन निकल के आती है, हमको वो भी एक बार गाइड करके देखना पड़ेगा। जो एरिया आती है वो है 42,400 के आसपास, 28 नवंबर। जितना हम इसके नज़दीक जाएंगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन के पास में ही घूम रहे हैं। ये एक वीकनेस बताता है, आप समझिए। जब भी हम ट्रेंड लाइन से दूर जाना चाहें और एक बड़ा ब्रेकआउट देना चाहें तो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सपोर्ट के पास 1, 2, 3 बार जा रहे हैं, और ये भी सपोर्ट के पास ही आप कह सकते हो। मतलब इतना क्लोज रन होता नहीं है। ये रन हम एक राइजिंग वेज पैटर्न की तरफ भी देख सकते हैं, और इसका एक फॉल हो सकता है। ठीक है, क्लियर कट है। क्योंकि जो भी अगर सपोर्ट से बाउंस आता है तो वो बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। इस चीज़ में बैंक निफ्टी बहुत स्लो दिख रही है। उसके कारण हमको एक लगता है कि हाँ, एक करेक्शन आना चाहिए। अगर हम बॉटम से लेके टॉप पे फिबोनाची लगाते हैं तो 40,362 ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट एरिया बनता है 0.5 का, राइट। उसके पहले मैंने आपसे कहा था 42,300, बट गो विथ फिबोनाची नंबर्स, वो बेस्ट होगा। 41,009 या 42,000 एक राउंड नंबर है। उसके बाद सीधा 41,000, नेक्स्ट 40,362। ये तीनों एरिया आप देख सकते हो, चार्ट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस फिबोनाची नंबर वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक ये जो गैप अप हुआ था और ये जो लो लगा है विच इज़ 39,800 एंड 39,600, तो 40,000 से 39,600 ये हमारा मेजर सपोर्ट एरिया बनने वाला है आने वाले टाइम में। अभी हम 43,000 पे है, तो आप सोचोगे मैं इतना नीचे का बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम इस वीक यहाँ तक पहुँच सकते हैं, 40,000 तक। जी हाँ, बिल्कुल हम पहुँच सकते हैं। हम पूरे पोटेंशियल पे हैं कि हम इस चीज़ को तोड़ के नीचे आ जाए। ये वीक या नेक्स्ट वीक मैक्स टू मैक्स 40,000 हमको दिखाई देगा। जिस दिन दिखाई देगा वीडियो में आ जाना, कमेंट कर देना सर 40,000 लग गया, आपने 15 दिन टाइम कहा था, वो हिट हो गया। कितना पैसा बना है वो भी बता देना, ठीक है। मुझे मत देना, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पैसे में, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये कंसोलिडेशन जोन हुआ था। तो हमारे लिए अभी के टाइम पे 42,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है। हम अगर नीचे आते हैं, किस वाले एरिया के नीचे, हमें शॉर्ट पोजीशन 42,800 के नीचे बनानी है। पहला टारगेट 42,500, दूसरा टारगेट 42,200 एंड 42,000। 42,000 पे एक बार हॉल्ट लेके हम 200 का बाउंस ले सकते हैं। फिर 41,600 हम स्लो एंड स्टेडीली आने चाहिए। बट अब की बार जो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ऐसा यही चीज़ मुझे एकदम उल्टा चाहिए जो मैंने आपको बताया। वो उल्टा मिलता है तो हम भाग पड़ेंगे बाइंग के लिए। जैसे यहाँ पे आया है उल्टा, यहाँ पे आया है, फिर गैप अप मिला है। तो अब ये वाली ने टॉप डन कर दिया, इसने टॉप का कंफर्मेशन दे दिया, कंसोलिडेशन हो गया। ये वाली का लो कितना है, इसके नीचे हम बिंदास शॉर्ट में बैठ सकते हैं। 43,050 हार्मोनिक एरिया, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे की तरफ बैठे रहिए।
286 के नीचे, सॉरी 42,864 के नीचे आप 850 पकड़िए, 850 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे 42,500, 42,200 एंड 42,000 के टारगेट के लिए गाइस। यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, दोबारा से सेल करेंगे। स्ट्रक्चर इज सेल ऑन राइज इन बैंक निफ्टी इफ इन एनी केस वी ब्रेक 42,850 विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, कीपिंग वीडियो एकदम शॉर्ट, 15 मिनट्स पे भी वी कैन सी नथिंग मच, बट हर सपोर्ट पे। लेकिन एक मेजर पार्ट में और एक अपडेट देना चाहूँगा। सी, दिस सपोर्ट हैज़ बीन टेस्टेड, ब्रेकआउट था, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट मिला एंड अगेन टेस्ट, थर्ड टाइम पे ये फेल हो जाएगा। दिस सपोर्ट वाज आल्सो टेस्टेड हियर, थर्ड टाइम आएगा, दिस वोंट होल्ड एनीथिंग, ये भी फेल हो जाएगा। दिस सपोर्ट ऑलरेडी मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं, एक यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे भी हुआ है, वेरी मच गुड सपोर्ट टेकन। सेलिंग आती है तो दिस ऑल्सो वोंट बी होल्ड। ये 42,000 का एक बार होल्ड होगा क्योंकि ये हम फ्रेश एरिया हिट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हिट करके हम इस वाले रेजिस्टेंस की तरफ, जो पहले सपोर्ट होता था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। हम फिर यहाँ से एक बार नीचे आएंगे और ये वाला गैप एरिया फिल करेंगे। इमीडिएटली ऐसा गैप फिल नहीं होगा, नीचे आके एक बाउंस एंड देन गैप फिल होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये फ्री वाला है, ये पेड ग्रुप है। पेड के दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। एंड दैट्स इट। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।